नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शोध की विश्वसनीयता इन्हीं पर आधारित होती है। अतः सर्वेक्षण की प्रक्रिया जब संरचित होती है तो प्राकल्पनाओं के परीक्षण हेतु संरचित उपागम का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में आधार सामग्री स्वयं संचालित प्रश्नावली से एकत्र की जाती है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली की विशिष्टता, निर्माण विधि में सावधानियां, प्रश्नावली का प्रयोग, प्रश्नावली के गुण, सीमाएं आदि। प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह है जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। इस माध्यम के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता है। शिक्षित सूचनादाता एवं विशाल विस्तृत क्षेत्र के सूचनादाता से तथ्य संकलन इसके द्वारा किया जाता है। प्रश्नावली विषय तथा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाता के पास डाक के द्वारा भेजता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर वापस लौटाता है। इसकी कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। गुड्डे और हॉट के अनुसार सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। तथ्य संबंधी प्रश्नावली। अगर हम प्रश्नावली के प्रकारों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। दूसरा है मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास एवं दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तब इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। बाजार सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन तथा टेलीविज़न एवं रेडियो कार्यक्रम के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण होता है। संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व विषय पर लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं लागू, लोगों के लिए रहन सहन की दशा, आय व्यय आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए भी संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानकर्ता को उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की छूट नहीं होती है। असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में असंरचित प्रश्नावली में पहले से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, वरन केवल उन विषयों एवं प्रसंगों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। ये पथ प्रदर्शिका की तरह कार्य करती है। असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से ही उत्तर छांटकर लिखने होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहती है। अब हम बात करते हैं खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली पर। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। अप्रतिबंधित प्रश्नावलियों का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों एवं विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं का संकलन करने के लिए किया जाता है। चित्रमय प्रश्नावली।
इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देता है। मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली सभी प्रश्नावलियों का मिश्रण के रूप में कार्य करती है। इसमें बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण होता है। ऐसी प्रश्नावलियों को कम और अधिक शिक्षित दोनों के लिए ही उपयोग किया जाता है। प्रश्नावली की विशेषताएं। सबसे पहले, प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है या स्थानीय स्तर पर वितरित भी किया जा सकता है। ये प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए एवं प्रश्न निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं में होना चाहिए। प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि इच्छित सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके। दुरूह, अशिष्ट, अस्पष्ट एवं विषय से हटकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिनमें अभिमति की संभावना न हो। प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है। कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। प्रश्नावली बनाने के चरण। प्रश्नावलियाँ विशिष्ट एवं व्यवस्थित तरीके से बनाई जाती है, अतः ये प्रक्रिया अनेक अंतर संबंध चरणों से गुजरती है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले तैयारी। इसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली में शामिल विषय तथा उससे जुड़े अन्य शोधों प्रश्नों पर विचार करता है। नंबर 2, प्रथम प्रारूप निर्माण। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार जैसे प्रत्यक्ष, परोक्ष, मुक्त, बंद, सीमित, असीमित, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक प्रश्नों सहित अनेक प्रश्न बनाता है। स्वयं मूल्यांकन। अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की प्रासंगिकता, एक रूपता, भाषा में स्पष्टता आदि पर भी विचार करता है। बाह्य मूल्यांकन। प्रथम प्रारूप 1 या 2 सहयोगियों विशेषज्ञों को जांच एवं सुझाव के लिए दिया जाता है। पुनरावलोकन। सुझाव मिलने के बाद कुछ प्रश्न तो हटा दिए जाते हैं, कुछ बदले जाते हैं और कुछ नए प्रश्न जोड़े जाते हैं। पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन। समूची प्रश्नावली की उपयुक्तता की जांच के लिए पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन किया जाता है। पुनरावलोकन। पूर्व परीक्षण से प्राप्त अनुभव के आधार पर कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। द्वितीय पूर्व परीक्षण। पुनरावलोकित प्रश्नावली का दोबारा परीक्षण होता है और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार किया जाता है। अंतिम प्रारूप तैयार करना। संपादन, वर्तनी, जांच, उत्तरों के लिए जगह, पूर्व कोडिंग के बाद अंतिम प्रारूप तैयार होता है। प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली का निर्माण शिक्षित उत्तरदाता से सूचना प्राप्त करने में किया जाता है, अतः इसके निर्माण में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्रश्नों का सुझाव ऐसे किया जाता है कि वह स्पष्ट एवं सरल हो। प्रश्नावली की रचना मुख्यतः 3 आधारभूत पक्षों के द्वारा की जाती है। नंबर 1, अध्ययन की समस्या। नंबर 2, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। नंबर 3, प्रश्नावली का बाह्य आकृति अथवा भौतिक प्रश्न। अब हम चर्चा करते हैं अध्ययन की समस्या पर। किसी विषय पर शोध करने से पूर्व समस्या से संबंधित सभी सूचनाएं प्रारंभ में ही एकत्रित की जानी चाहिए। अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का उपयोग करने से ऐसे उपयुक्त प्रश्नों का चयन होता है जिनसे सूचनादाता को उत्तर देने में आसानी रहती है। प्रश्नों की उपयुक्तता। प्रश्नावली में प्रश्न को सम्मिलित करने से पूर्व यह देखा जाता है कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक है।
प्रश्नों को क्रमबद्ध करना, प्रश्नों का क्रम कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे प्रश्न विषय से संबंधित हों, प्रश्नों का समूह अध्ययन विषय से संबंध होना चाहिए, तभी वह शोध में सहायक होगा। अत्यंत सामान्य प्रश्न न हों। नंबर 3, आसानी से उत्तर योग्य प्रश्न पहले होने चाहिए। नंबर 4, संवेदनशील प्रश्न का ध्यान रखना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली का बाह्य अथवा भौतिक पक्ष। प्रश्नावली की सफलता प्रश्न चयन के साथ ही उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। अतः सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट, जैसे उसका कागज, आकार, छपाई, रंग, लंबाई आदि आकर्षक होने चाहिए। प्रश्नावली का प्रयोग: पूर्व परीक्षण, सहगामी पत्र, डाक द्वारा प्रेषण, अनुगामी पत्र। पूर्व परीक्षण: प्रश्नावली को शोध के लिए उत्तरदाता के पास भेजने से पूर्व इसकी जांच एक छोटे निदर्शन को मानकर पूर्व परीक्षण करने से किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति नहीं रहती है। पूर्व परीक्षण में कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1, परीक्षण प्रणाली तथा वास्तविक प्रणाली में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसके लिए निदर्शन उसी क्षेत्र से लिया जाना चाहिए जिसका कि अध्ययन करना है। यह कार्य कम संख्या में प्रश्नावली छपवाकर किया जाना चाहिए। लघुकार निदर्शन द्वारा समूह से प्राप्त उत्तरों एवं कठिनाइयों के आधार पर इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इस पूर्व परीक्षण द्वारा उत्तरदाता की योग्यता एवं उत्सुकता का ज्ञान हो जाता है तथा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने में आसानी होती है। सहगामी पत्र: प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ सहगामी पत्र संलग्न करना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा अध्ययन का उद्देश्य तथा सूचनादाता के सहयोग पर प्रकाश डाला जाता है एवं शीघ्र भरकर लौटा देने का अनुरोध भी किया जाता है। इस पत्र में अध्ययनकर्ता का नाम, उसका विभाग, संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख, अध्ययन के उद्देश्य आदि का विवरण रहता है एवं प्राप्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, इसका भी आश्वासन रहता है। सहगामी पत्र के मुख्य बिंदु: अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान प्रायोजक की पहचान। नंबर 2, अध्ययन के सामाजिक महत्व पर प्रकाश। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बताना। अज्ञानता तथा गोपनीयता के प्रति आश्वस्त करना। प्रश्नावली भरने के लिए अनुमानित आवश्यक समय बताना। पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट करना। पत्र छोटा, आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। शीघ्र प्रत्युत्तर प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना चाहिए। डाक द्वारा प्रेषण: एक क्षेत्र की प्रश्नावलियां डाक द्वारा एक साथ भेजी जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र के सूचनादाताओं के उत्तर साथ ही प्राप्त हो सकें। सूचनादाता के पते पूरे सही पिन कोड सहित लिखने चाहिए ताकि प्रश्नावली समय पर पहुंच जाए। प्रश्नावलियां ऐसे समय पहुंचे जब उत्तरदाता साप्ताहिक अवकाश आदि के कारण घर पर ही हों ताकि वे उन्हें जल्दी से भरकर पुनः भेज सकें। अपना पता लिखा व टिकट लगा लिफाफा अवश्य साथ में संलग्न करना चाहिए ताकि उत्तरदाता को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। अनुगामी पत्र: अनुगामी पत्र का प्रयोग उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्राय ऐसा देखने में आया है कि सामाजिक सर्वेक्षणों में सूचनादाता प्रश्नावलियों को भरकर नहीं लौटाते। अनुगामी पत्र भेजने की आवृत्ति इस प्रकार हम बता सकते हैं। प्रथम अनुगामी पत्र, द्वितीय अनुगामी पत्र और तृतीय अनुगामी पत्र। प्रश्नावली की विश्वसनीयता:
उत्तरदाता ने प्रश्नावली भरकर जो सूचना दी है वह कितनी विश्वसनीय है वह तभी पता चलेगा जब अधिकतर प्रश्नों के अर्थों में अंतर नहीं होगा। अविश्वसनीयता की समस्या उत्पन्न होने के कुछ कारण हैं, जैसे गलत एवं असंगत प्रश्न। जब प्रश्नावली में गलत एवं असंगत प्रश्न सम्मिलित होते हैं तो उत्तरदाता उनके उत्तर अपने अपने दृष्टिकोण से देते हैं। ऐसी स्थिति में दी गई सूचनाएं विश्वसनीय नहीं होती। पक्षपातपूर्ण निदर्शन। यदि निदर्शन के द्वारा सूचनादाताओं के चयन में शोधकर्ता प्रभावित हुआ है तो निश्चित रूप से प्राप्त सूचना प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकती। नियंत्रित एवं पक्षपातपूर्ण उत्तर प्रश्नावली विधि द्वारा प्राप्त उत्तरों में बहुधा पक्षपात की भावना होती है, क्योंकि लोग गोपनीय एवं व्यक्तिगत सूचनाएं सही नहीं देना चाहते। शोध के लिए आधार सामग्री संग्रह में प्रश्नावली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा प्राथमिक तथ्य ज्ञात किए जाते हैं। प्रश्नावली के कुछ लाभ हैं, जैसे कम खर्चीली। प्रश्नावली अन्य प्राथमिक तथ्य संग्रह करने वाला विधियों से कम खर्चीली होती है, क्योंकि इन्हें डाक द्वारा या फिर एक या दो अन्वेषकों के द्वारा क्षेत्र में वितरित किया जाता है। अतः अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल छपाई और डाक खर्च ही होता है। अधिक सूचनादाता से तथ्य संकलन। इस प्रविधि द्वारा जहां एक और विशाल क्षेत्र में दूर दूर फैले सूचनादाता से सूचना प्राप्त की जा सकती है, वहीं समय, परिश्रम तथा धन की बचत भी होती है। समय की बचत। उत्तरदाता भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए तथा संख्या में अधिक हो सकते हैं, इसलिए प्रश्नावली वापस मंगाने में समय लग सकता है। चूँकि सभी प्रश्नावलियाँ एक साथ भेजी जाती हैं और अधिकतर 10 या 15 दिनों में ही वापस उत्तर आ जाते हैं, इस प्रकार समय की बचत रहती है और प्रश्नावलियाँ शीघ्र नतीजे देती है। साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह नहीं होता। चूँकि साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता, इसलिए वह उत्तरों को प्रभावित नहीं कर सकता, ना तो उत्तर बताकर और न अपनी राय देकर और न ही गलत प्रश्न पढ़कर। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गुप्त सूचनाएं प्राप्त। चूँकि प्रश्न का उत्तर लिखते समय शोधकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः सूचनादाता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विविध विषयों पर जानकारी दे सकता है। उसे संकोच, हिचकिचाहट आदि भी नहीं होती, जिससे वह निर्भीक सूचना देता है। सुविधाजनक। जहां एक और शोधकर्ता को सूचना के लिए अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, वहीं दूसरी ओर उत्तरदाता भी अपनी सुविधा अनुसार खाली समय में प्रश्नावली भरता है तथा एक ही बार में प्रश्नों के उत्तर देने को बाध्य भी नहीं होता, वरन पहले आसान प्रश्न तथा बाद में कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। पुनः प्रश्नावली भेजना संभव। यदि किसी कारण प्राप्त उत्तरों में कमी रहती है तो पुनः प्रश्नावली भेजकर उत्तर ज्ञात करना संभव होता है। अतः प्रभावी शोध के लिए उपयोगी विधि है। मानकीकृत शब्दावली। प्रश्नों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है एवं छपाई के बाद सभी उत्तर सूचनादाताओं को एक से ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अतः उत्तरदाता के सामने एक से ही शब्द होते हैं, जिससे प्रश्न समझने में कठिनाई नहीं होती तथा उत्तरों की तुलना में सुविधा रहती है। विविधता नहीं होती। प्रश्नावलियाँ स्थायी, निरंतर और एक सी होती हैं तथा उनमें कोई विविधता नहीं होती। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली की सीमाएं या दोष पर। चयनित प्रतिदर्श पक्षपातपूर्ण संभव हो सकता है। उत्तर चयन में पक्षपात हो सकता है, क्योंकि उत्तरदाता की विषय में कोई रुचि न होने के कारण वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं भी दे सकता है। चूँकि कुछ विचारों को स्पष्ट करने के लिए वहाँ अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः उत्तरदाता प्रश्नों को खाली छोड़ सकता है। डाक का पता सही न होने के कारण भी कुछ योग्य उत्तरदाता छूट सकते हैं।
इसलिए चयनित प्रतिदर्श को कई बार पक्षपातपूर्ण कहा जाता है। केवल शिक्षित लोगों के लिए उपयोगी। डाक प्रेषित प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों में काम आती है, अतः उत्तरदाताओं की संख्या सीमित करती है। कभी कभी विभिन्न उत्तरदाता प्रश्नों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। ऐसी गलतफहमी ठीक नहीं की जा सकती। प्रश्नावली कम संख्या में भरकर वापस। सभी उत्तरदाता का रुझान विषय में है या वे समय पर उपलब्ध हैं, शिक्षित हैं, समय पर लौटाएं तथा पुनः याद दिलाने पर वापस करें ही, ऐसा संभव नहीं है। अतः प्रश्नावली उत्तरदाता के पास से 30 से 40% ही वापस आती है, जिससे परेशान होकर शोधकर्ता उनको लिखना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता का पता नहीं लग सकता। अपूर्ण आंशिक अनुत्तरित प्रश्नावलियाँ। शोध के दौरान उत्तरदाताओं से बहुत सारी अपूर्ण, आंशिक पूर्ण या अनुत्तरित प्रश्नावलियाँ शोधकर्ता को वापस मिलती हैं। दोबारा प्रश्नावली भेजने पर भी उत्तर ज्ञात नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसी प्रश्नावलियाँ शोध के लिए लाभप्रद नहीं होती। गहनता से जांच में अनुपयुक्त। चूँकि प्रश्नावलियों का आकार छोटा रखना होता है, इसलिए उत्तरदाता से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः अति विशिष्ट शोध के लिए गहनता से जांच नहीं की जा सकती। उत्तरदाता की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की पुष्टि संभव। मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने को धनी कह सकता है या एक मध्यम जाति का व्यक्ति स्वयं को उच्च जाति का बता सकता है। प्रश्नावली भरने से पूर्व उत्तरदाता अन्य लोगों से सलाह ले सकता है, इसलिए उत्तरों को उसकी राय नहीं माना जा सकता। सारांशतः या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान का प्रमुख साधन है सूचना इकट्ठा करने के लिए। इसके द्वारा शोधकर्ता को विशाल जनसंख्या, बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है। इसमें सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने, उनके आने जाने का खर्च देने, समय नष्ट करने आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः प्रभावी शोध के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत प्रश्नों का चयन इस प्रकार किया जाता है जो सार्वभौमिक होते हैं, ताकि सूचनादाता एक ही प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।